ओम शांति। परम पिता परमात्मा एक ऐसी आत्मा है जो इस संसार के अंदर जन्म मरण में नहीं आती, क्योंकि ये सृष्टि का कानून है, नियम है कि जो व्यक्ति इस संसार में जन्म लेगा, कर्म करेगा, तो उसे फल भोगना ही पड़ेगा। जिस माँ के द्वारा परमात्मा जन्म लेंगे, पालना लेंगे, तो उनको फल भी देना पड़ेगा। इसलिए परमपिता परमात्मा माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते, लेकिन सृष्टि को पति से पावन करने के लिए, आत्माओं को फिर से श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए, नई दुनिया के लिए तैयार करने के लिए, पतित आत्माओं को पावन करने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है। तो बिना मुख के कैसे ज्ञान सुनाएंगे? तो परमपिता परमात्मा को भी ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए। तो वो माँ के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेते, लेकिन एक वृद्ध तन में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। उनके मुख का आधार लेकर के सिर्फ ज्ञान देते हैं, और वो भी डिटैच होकर के, देह से न्यारी स्थिति में रह करके। तो इसलिए ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर देवता द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, ये इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। और आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, शिवलिंग जो प्रतिमा पूजी जाती है मंदिरों में, उस पर 3 रेखाएं लगी होती हैं, बीच में बिंदी होती है, कि 3 देवताओं के द्वारा परमात्मा कर्तव्य कराते हैं, लेकिन वो ज्योति बिंदु है। और इसलिए जो ब्राह्मण लोग शिव के पुजारी हैं, वो भी मस्तक पर 3 लंबी लाइनें लगाते हैं, वो भी बीच में बिंदी लगाते हैं। तो पिता परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा कर्तव्य कराते हैं, लेकिन ये कर्तव्य कब करते हैं? जब सारी सृष्टि पति तमो प्रधान हो जाती है और इसको सुधारना ही मुश्किल होता है, होपलेस केस हो जाता है, तब परमपिता परमात्मा को आना पड़ता है। जिसके लिए हमने कहा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। और कहा भी है, परमात्मा ने वायदा किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस सृष्टि का बेड़ा पार सुप्रीम डॉक्टर, सुप्रीम परमपिता परमात्मा के सिवा कोई कर ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। आप देखिए, वर्तमान समय दुनिया के अंदर बड़े बड़े रूलर हैं, लॉ मेकर हैं, विद्वान हैं, पंडित हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, साइंस के बड़े बड़े विद्वान हैं, साइंटिफिक नॉलेज है, यहाँ तक कि चंद्रमा तक, सूर्य तक पहुंच गए हैं। लेकिन मानसिक शांति कैसे मिले, वो साइंटिस्ट खुद ही परेशान है। पिछली बार आपने देखा होगा, जब चंद्रयान नहीं जा सका, तो जिस साइंटिस्ट ने वो किया, उस डायरेक्टर के आंखों में आंसू आ गए। ही वॉज पीसलेस एंड ही वॉज डिप्रेस्ड। तो डिप्रेस ना हो, सदा ही हम खुशियों में रहें, और इस संसार को कैसे सुधारें? ठीक है, चंद्रमा तक पहुंचे, लेकिन चंद्रमा को शीतलता का एक ग्रह कहा जाता है, संसार को शीतलता तो नहीं दे सके। परम पिता परमात्मा ही ये कार्य करते हैं, इसके सिवा कोई भी नहीं कर सकता। तो ये कार्य परमात्मा का है, जो इस कलयुग के अंत में आके कहते हैं। इसलिए सत्यनारायण की कथा में कहा गया है, सत्यनारायण की कथा तो यही है कि सत्यनारायण कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, कैसे राज्य लिया, लेकिन वो तो कथा है नहीं। लेकिन उसकी आरती में कहा गया कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आयो, कंचन महल कियो। तो परमात्मा बूढ़े ब्रह्मा के तन में आकर के कंचन महल करते हैं।
तीसरी बात कहते हैं कि भागीरथ ने गंगा लाई, शिव ने गंगा बहाई, गंगा मैया पतित पावनी। तो भागीरथ कौन है? क्योंकि परमपिता परमात्मा को भी ज्ञान देने के लिए मनुष्य रथ चाहिए। तो जिस रथ में परमात्मा आते हैं, ऐसे तो संसार के अंदर अरबों खरबों मनुष्य हैं, लेकिन जिस रथ में परमात्मा आते हैं वही भाग्यशाली रथ है। और उनके रथ द्वारा परमात्मा ज्ञान सागर शिव ज्ञान की गंगा बहाते, लेकिन किसके द्वारा? भाग्यशाली रथ के द्वारा। तो इसलिए कहा भागीरथ ने गंगा लाई। पानी में नहाते तो आज हम युग युगांतर से रहे हैं, लेकिन क्या पावन हो सके? तो परम पिता परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, ज्ञान लेने से ही उनकी लाइफ श्रेष्ठ बनती है। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज पावर। तो ये परमात्मा कर्तव्य करते हैं। सारी सृष्टि का उद्धार करने के लिए परमात्मा को ही आना पड़ता है। तो सागर, भंडार और दाता इस समय पर कल्याणकारी बाप परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं। तो जो अज्ञानता के अंधकार है, अब परमात्मा का वो कार्य स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमारा चल रहा है। परमपिता परमात्मा पिता भी है, माँ भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तो माँ कैसे है? तो पिता माँ के द्वारा ही बच्चे को जन्म देता है। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को जन्म देते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, और फिर उसके बाद शिक्षक बन करके हमें स्वर्ग में रूल करने के लिए मैनर सिखाते हैं, और पावन बनने के लिए हमें महामंत्र देते हैं, मन मना भाव। सतगुरु बन करके प्योरीफाई करते हैं, माता पिता बन करके पालना करते हैं, शिक्षक बन करके हमें लायक बनाते हैं। तो पालना, शिक्षा और सतगुरु, ये तीनों पार्ट आज तक भी संसार में चले आ रहे हैं, लेकिन उन सब होते हुए भी गति संगति नहीं हो सकी। तो ये कर्तव्य परमात्मा वर्तमान समय कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।